चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है इवैल्यूएट एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, सरफेस इंटीग्रेशन करना है आपको। एफ की वैल्यू आपको गिवन है, एफ वेक्टर आपको गिवन है, इसी के साथ साथ एस क्या है, एस इज द सरफेस ऑफ द प्लेन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब आपको ये बात समझनी है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो ये जो प्लेन है यहाँ पर z इंटरसेप्ट आपका क्या है, z इंटरसेप्ट आपका 0 है। मतलब ये जो प्लेन होगा, ये जो सरफेस होगा, ये क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन जो है एक्स वाई प्लेन के ऊपर नहीं बनेगा, क्योंकि z इंटरसेप्ट तो आपका 0 है, इसका प्रोजेक्शन किसके ऊपर आएगा, एक्स जेड प्लेन के ऊपर आएगा। एक्स जेड प्लेन के ऊपर हमें क्या लेना है, इसका प्रोजेक्शन लेना है। अब बात को समझिए, सबसे पहले एन कैप जो है, एन कैप मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका पहले तो मैं इसका क्या करूंगा, ग्रेडियंट कैलकुलेट करूंगा, जो कि हो जाएगा सीधा सीधा 2i प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 4 प्लस 1। तो मेरे पास एन कैप क्या निकल के आ गया, 2i प्लस जे कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 5, ये एन कैप आ गया। अब अगर मैं f के साथ इसका डॉट करूं तो मेरे पास f वेक्टर डॉट एन कैप की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये आएगी, चलिए पहले f की वैल्यू लिख लेते हैं, y इंटू आई कैप प्लस 2x इंटू जे कैप माइनस z इंटू के कैप। इसका डॉट हम किसके साथ करेंगे, 2i प्लस जे अपॉन अंडर रूट ऑफ 5। तो f वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू y इंटू 2, आई का डॉट आई के साथ होगा तो 2y, फिर 2x का होगा j के साथ तो हो जाएगा सीधा सीधा 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 5। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई एफ वेक्टर डॉट एन कैप की, क्योंकि यहां पर के कैप की तो वैल्यू है ही नहीं है, के का कोएफिशिएंट 0 है, तो z एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इवैल्यूएशन सरफेस का प्रोजेक्शन क्या मान लिया हमने, r उसका प्रोजेक्शन है, जो कि हम जानते हैं एक्स जेड प्लेन के ऊपर आएगा। तो एक्स जेड प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन आया, क्योंकि वो वैसे ही एक्स वाई प्लेन के तो परपेंडिकुलर है, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वहां पर तो इंटरसेप्ट की वैल्यू प्रोजेक्शन 0 हो जाएगा। तो हम प्रोजेक्शन लेंगे एक्स जेड प्लेन के ऊपर, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एफ वेक्टर डॉट एन कैप की वैल्यू जो कि होगी 2y प्लस 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 5। ds की जगह मेरे पास इस बार क्या हो जाएगा, ds की जगह हो जाएगा dx dz अपॉन यहां पर आएगा j कैप डॉट एन कैप। j का डॉट करेंगे हम किसके साथ, n के साथ। हम क्यों, क्योंकि xz प्लेन के ऊपर अगर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं तो जो परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा वो क्या हो जाएगा, j हो जाएगा, y एक्सिस वाला हो जाएगा। j डॉट एन कैप आप निकालिए, देखिए j वेक्टर j कैप डॉट n आपको पता ही है, n आपके पास कितना है, n है आपके पास 2i प्लस j अपॉन अंडर रूट ऑफ 5। तो जब आप दोनों का डॉट करेंगे तो j का डॉट j के साथ होगा 1, i के साथ करेंगे तो वैसे ही वो तो 0 हो जाना है, तो j का j के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5। ये वैल्यू निकल के आ गई j डॉट एन कैप की, ये भी आपको पुट करना है। तो आपके पास फाइनली देखिए क्या हो रहा है, x और y दो के रिस्पेक्ट में होगा तो dx भी लगेगा और dz भी लगेगा। 2y प्लस 2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5 और dx dz तो चलिए मैंने लगा ही दिया, बस अपॉन में आपको क्या लगाना है, अपॉन में आपको वैल्यू लगानी है j डॉट एन कैप की, और j डॉट एन कैप की वैल्यू क्या है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5। ये एलिमिनेट हो गया। अब आप कहेंगे सर लिमिट क्या होगी, देखिए z की लिमिट तो आपको साफ साफ पता है, z तो हमारा 0 से लेके 4 तक जाएगा। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x की लिमिट क्या होगी, तो अगर आप यहां से x निकालोगे तो x बराबर क्या निकल के आएगा, 6 माइनस वाई बाय 2। x की लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी, अच्छा क्योंकि मैं, अच्छा एक और चीज आपको ध्यान देनी है, जब आप x की लिमिट निकालते तो आपको ये भी पता होता है कि y 0 सब्सटीट्यूट करना है, तो y को जैसे ही आप 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, तो x की वैल्यू 0 से 3 निकल के आएगी लिमिट x की। अब करते हैं हम इसका इंटीग्रेशन। पहले अगर मैं x के रिस्पेक्ट में कर दूं तो क्या हो जाएगा 2yx प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2
लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट, अच्छा एक चीज और, जो y की वैल्यू है वो भी आपको किसकी टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन करने से पहले ही आपको ये स्टेप लिखने से पहले ही y का सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो पहले हम वो करेंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट तो हमने 0 से 3 और 0 से 4 लगा दी है। ट्वाइस ऑफ y की जगह आप क्या रखोगे, y की जगह रखोगे 6 माइनस 2x, क्योंकि y है फंक्शन ऑफ x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, साथ में 2x है और साथ में क्या है, dx है और dz है, दो चीजें हैं। तो सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस 4x प्लस 2x इतना, और dx dz, लिमिट आपको पता है 0 से 3 है और 0 से 4 है, इतना है। तो ये सिंप्लीफाई करने पे निकल के आ जाएगा 12 माइनस ऑफ 2x, तो dz और dx। लिमिट क्या क्या है हमारे पास, 0 से 3 लिमिट है हमारे पास x की और 0 से 4 है हमारे पास z की। अगर आप पहले x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हो जाएगा 12x माइनस 2x स्क्वायर बाय 2 से 2 कैंसिल आउट। लिमिट अभी मैं किसकी लगाऊंगा, अभी मैं लिमिट लगा दूंगा x की, जो कि है मेरे पास 0 से 3। तो ये मेरे पास निकल के आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका, 3 जब मैं पुट करूंगा तो 12 3 36 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, साथ में dz है और z की लिमिट है 0 से 4, तो 36 माइनस 9 ये हो जाएगा मेरे पास 18। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 36 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 27, और 1 का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में हो जाएगा z, लिमिट क्या लगेगी 0 से लेके 4, तो अपर लिमिट पुट करेंगे सीधा सीधा 27 गुणा 4, ये कितना हो जाएगा 108, हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हमने क्या किया, सबसे पहले एफ वेक्टर डॉट एन कैप कैलकुलेट करेंगे। एन कैप आप जैसे ही इसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो एन कैप आ जाएगा, यूनिट वेक्टर बना दीजिए अपॉन में मैग्नीट्यूड के साथ। तो एफ डॉट एन कैप निकालने के बाद आपने क्या किया, dx dz और j कैप और n कैप, ds की वैल्यू, सरफेस इंटीग्रेशन किसके अबाउट हो रहा है वो मेंशन करेंगे हम। इसके बाद सारी की सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये फंक्शन बन जाएगा, ये वाला फंक्शन। इंटीग्रेशन पहले नहीं करना था हमें, पहले हमें क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है, तो y की वैल्यू पुट करी, इंटीग्रेशन कर दिया पहले x के रिस्पेक्ट में फिर z के रिस्पेक्ट में। आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर पहले आप चाहो तो z के रिस्पेक्ट में कर दो फिर x के रिस्पेक्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनली जब z के रिस्पेक्ट में किया तो z वहां पर था नहीं, तो इनटू में z आ जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे, 108 आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है आपको एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds कैलकुलेट करना है, जहां पर एफ वेक्टर आपको गिवन है, s कौन सा सरफेस है, सरफेस है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये जो सिलेंडर है इसके सरफेस की बात हो रही है, और z इज इक्वल टू 0 से 5 तक। अब आप इस बात को समझिए कि सपोज अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये मैंने z एक्सिस बनाई, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये जो बनेगा भाई ये सिलेंडर बनेगा कुछ ऐसा। मैं सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहा हूं, सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट में मैं ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ इस तरीके का ऐसा कुछ सिलेंडर बनेगा। हालांकि जब आप बाकी सारे ऑक्टेंट भी लेंगे तो पूरा का पूरा सिलेंडर कंप्लीट बनेगा। देखिए ऐसा सिलेंडर बनेगा, पूरा कंप्लीट सिलेंडर बनेगा, जिसमें x एक्सिस भी होगी, y एक्सिस भी होगी, z एक्सिस भी होगी, ऐसा सिलेंडर। पर हम सिर्फ किस में ले रहे हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट का ही पार्ट ले रहे हैं, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में ऐसा कुछ आपको नजर आएगा। अब अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट को, ये जो xy प्लेन है, तो ये जो सिलेंडर बनेगा ये xy प्लेन के तो परपेंडिकुलर होगा। तो अगर xy प्लेन के परपेंडिकुलर है तो हम प्रोजेक्शन इसका कहां पर लेंगे, हम प्रोजेक्शन xy में नहीं लेंगे, हम प्रोजेक्शन इसका ले लेंगे xz प्लेन में, क्योंकि इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर निकल के आएगा वो किसके, x और y के तो परपेंडिकुलर ही होगा, तो हम प्रोजेक्शन कहां पर ले लेंगे, xz प्लेन के अलोंग ले लेंगे। तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब इसके बाद सबसे पहले f आपको पता है तो n कैप आप निकालो, तो आप कहेंगे कि सर जो n कैप आएगा वो इसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो आएगा 2x i कैप प्लस 2y j कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना, इसका मैग्नीट्यूड 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो 4 तो मेरा रूट से बाहर आ गया, 2x i कैप प्लस 2y j कैप, 4 अगर रूट से बाहर आ गया तो बना 2, अंदर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
अब आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आप 16 पुट कर दो। 2 तो देखिए कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास बचा है एन कैप इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16, तो अंडर रूट 16 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये मेरे पास एन कैप की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें इसका एफ के साथ करना है डॉट, तो चलिए एफ डॉट एन कैप हम कैलकुलेट करते हैं। तो एफ वेक्टर डॉट एन कैप जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, एफ वेक्टर मेरे पास है जेड आई प्लस एक्स जे माइनस 3 वाई स्क्वायर जेड के कैप, और इसका जब मैं डॉट करूंगा किसके साथ, एक्स आई प्लस वाई जे अपॉन 4 के साथ। तो जब इसका डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास ZX और ये हो जाएगा प्लस हमारे पास XY, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 4। ये है मेरे पास एफ वेक्टर डॉट एन कैप की वैल्यू, इतनी निकल के आई, क्योंकि के वाला टर्म तो है नहीं वैसे 0। अब आप कहेंगे सर ds क्या होगा, तो चलिए पहले वैल्यू पुट करते हैं। तो सरफेस इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, एफ डॉट एन कैप की जगह ZX प्लस XY अपॉन 4, ds की जगह अब आपको क्या रखना है, एक dx और dz अपॉन एन कैप डॉट जे कैप। एन कैप जे कैप जब आप कैलकुलेट करेंगे तो मतलब इसका जब आपने क्या किया, इसका आपने किया एन कैप के साथ डॉट, तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर कि एन कैप डॉट जे कैप क्या निकल के आएगा। एन कैप की जगह आपके पास है एक्स आई प्लस वाई जे डिवाइडेड बाय 4, और इसका डॉट किसके साथ हम कर रहे हैं, जे कैप के साथ, तो जे के साथ होगा तो सीधा सीधा y बाय 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर एन कैप जे कैप की जगह भी हम वैल्यू पुट करेंगे। तो अब मेरे पास फाइनली निकल के आ रहा है प्रोजेक्शन, हमने क्या मान लिया, सरफेस का प्रोजेक्शन हमने मान लिया r, किसके ऊपर, एक्स जेड प्लेन के ऊपर। लिमिट भी हम पुट करेंगे, पर ZX प्लस XY अपॉन 4 dx dz, एनजे की जगह क्या आ गया मेरे पास, एन कैप जे कैप की जगह आ गया y अपॉन 4, 4 से 4 हो गया कैंसिल हो गया। y को आप सेपरेट कर दो, y को आप सेपरेट कर दो, तो इंटीग्रेशन हो गया डबल इंटीग्रेशन। एक तो x की लिमिट होगी और एक z की लिमिट होगी। x की लिमिट लेंगे आप, देखो z तो आपको पता है सीधा सीधा 0 से 5 आ गया, मैंने z की लिमिट तो सीधा सीधा 0 से 5 लगा दी। x की लिमिट के लिए y 0 पुट होगा तो x क्या आ जाएगा 0 से लेके 4। आप कहोगे सर प्लस माइनस 4 क्यों नहीं, क्योंकि हम फर्स्ट ऑक्टेंट में ले रहे हैं। जब y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो y आप 0 पुट करोगे तो x की लिमिट क्या आ जाएगी, प्लस 4 आ जाएगी। प्लस माइनस 4 इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि माइनस 4 किस में चला जाएगा, सेकंड ऑक्टेंट में चला जाएगा, हमें फर्स्ट ऑक्टेंट लेना था। अब इसके बाद z x प्लस एक्स वाई अपॉन वाई dx dz सेपरेट कीजिए। तो जैसे ही आप इसे सेपरेट करेंगे, लिमिट 0 से 5 है, लिमिट 0 से 4 है, एक तो हो जाएगा एक्स जेड अपॉन वाई और प्लस हो जाएगा एक्स dx dz। तो y की जगह आपको क्या पुट करना पड़ेगा, y की जगह आप यहीं से वैल्यू निकाल लेंगे या फिर y आप यहां से निकाल लीजिए। y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप पुट करेंगे 0 से 5, 0 से 4 एक्स जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx dz। चलिए पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं, x का हम डायरेक्ट कर सकते हैं, पर इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। यहां पर आप क्या करेंगे, पुट 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t implies that माइनस ऑफ 2x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx बराबर क्या आ जाएगा, dt अपॉन माइनस ऑफ 2। तो अगर मैं सेपरेट करूं तो मैं इसे क्या लिखूंगा, पहले मैं लिख देता हूं कि ये होगा एक्स जेड dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx, इंटीग्रेशन है 0 से 4 लिमिट है, फिर आपने लगाया dz और z की लिमिट क्या थी 0 से 5, इतना। तो यहां पर जो x dx है उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, dt अपॉन माइनस 2। तो z तो मेरा रहेगा ही, dt अपॉन माइनस 2 हो गया माइनस का 1/2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ क्या आ गया मेरे पास, t आ गया, और प्लस x का इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कर देता हूं, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा।
अब इतना करने के बाद मैं टी का रीसब्स्टिट्यूशन करूंगा, नहीं तो मेरे को लिमिट चेंज करनी पड़ जाएगी। अगर मैं लिमिट चेंज करना चाहूं तो जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया है उसके अकॉर्डिंग जब x की जगह मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा 0 तो t बराबर क्या निकल के आ जाएगा 16, और जब मैं x की जगह अपर लिमिट 4 पुट करूंगा तो t बराबर 0 निकल के आएगा। तो लिमिट हम चेंज कर सकते हैं, पर मैं क्या करता हूं 0 से 5 लिमिट है किसकी, dz की, इतना। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, z तो रहेगा ही, रूट टी का होता है ट्वाइस ऑफ अंडर रूट टी, अपॉन में -2 है, ये हो गया। और t की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, इसीलिए मैं अभी लिमिट नहीं लिख रहा हूं, x²/2। इसमें आप लिमिट्स लिख सकते हैं। x की लिमिट क्या थी हमारे पास, 0 से लेके x की लिमिट है 4, और dz है साथ में, z की लिमिट 0 से 5 है। अब t की जगह वैल्यू रखेंगे, पहले 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो गया z, t की जगह √16 माइनस x²। अब आप लिमिट लगाइए, लिमिट है 0 से लेके 4, प्लस यहां पे 16/2 हो जाएगा, सीधा सीधा 8 हो जाएगा। z की लिमिट 0 से लेके 5, और साथ में क्या है, dz है। अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, एक चीज और कि आगे माइनस साइन भी था, तो ये माइनस साइन मैंने लगा दिया आगे। हालांकि वो 8 के साथ नहीं है, वो माइनस साइन सिर्फ इसी वाले टर्म के साथ है, इसको समझ लेते हैं हम। तो जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे 0, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो सीधा √16 जो कि हो जाएगा 4z, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 4z, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। बात ध्यान से समझनी है आपको। देखिए 1/2 मेरा कहां से एलिमिनेट हो जाएगा, ये जो 1/2 था जब आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो 2√t से वो कैंसिल आउट हो गया। x²/2 में आपने लिमिट पुट कर दी, वो 8 आ गया। पर जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे 0, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 पुट करेंगे √16 तो 4 हो जाएगा। एक माइनस साइन ऑलरेडी है तो प्लस में कन्वर्ट हो गया 4z, और प्लस है मेरे पास 8, ये है। अब इसका इंटीग्रेशन आप करो z के रिस्पेक्ट में, लिमिट 0 से 5 आप लगाओ, तो z के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, 4z²/2 प्लस 8z, 0 से 5 आपकी लिमिट है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2। तो जो मेरे पास फाइनल आंसर निकल के आ रहा है, मैं इतनी जगह में लिख देता हूँ क्योंकि बहुत छोटा सा बचा है पार्ट। ये हो जाएगा 2z², z की जगह अपर लिमिट 5 पुट करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 × 2 दैट इज 50, प्लस 8 5 40। तो जब और लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत है नहीं, तो फाइनल आंसर क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, 90 निकल के आ जाएगा। क्या क्या हमने किया, सबसे पहले हमने f.n निकाला, f वेक्टर पता है, n आपको पता है, सब कुछ सब्स्टिट्यूट किया हमने, तो जिससे होगा क्या, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। यहां पर हमने सिंप्लीफाई किया, y की वैल्यू पुट करी, इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन हमने यूज किया हुआ है, -2 आगे लगना ही था, ये dt अपॉन -2 आ जाएगा। अब जब मैंने इंटीग्रेशन किया तो √t हो गया, √t का इंटीग्रेशन ट्वाइस ऑफ √t हो जाता है, 2 कैंसिल आउट, माइनस साइन रहेगा, और ये z भी है साथ में। तो t की जगह मैंने फिर से सब्स्टिट्यूशन कर दिया, 16 माइनस x², अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने लगाया। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो सीधा सीधा x के रिस्पेक्ट में x²/2 हो जाएगा, लिमिट आपने 4 और 0 पुट कर दी, यहां पर भी अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। फिर जब मैंने z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया और z की लिमिट पुट करी तो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपको बस लिमिट्स का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है।